हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कृष्ण भक्ति की महिमा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 13। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को की स्तुति। हम्म, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, पुंसा मतो विविध कर्म भिरध्वराद्ये दाने न चोकृत तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत् कियार्थो धर्मोर्पितः करहि चिदिम्रयते न यत्र। अनुवाद। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। फिर उपदेशामृत में ही 6 प्रकार के उपाय जो भक्ति बढ़ाते हैं वो बताया गया है। उपदेशामृत के तीसरे श्लोक में तो उसमें बताया गया है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये 6 प्रकार के उपाय हैं जो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में अनुकूल है। पहला है उत्साह, अर्थात उत्साही बने रहना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्साह कैसे उत्पन्न किया जाए हृदय में? उत्साही भक्तों का संग जब हम करेंगे तो वो उत्साह हमारे अंदर भी आ जाएगा। उत्साही भक्तों का संग करना, उनकी सेवा करना, इससे हम उत्साही बन सकेंगे। विभिन्न उत्सवों में भाग लेना, मंदिर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना, इससे हमारा उत्साह बना रहेगा। तो पहला ये था उत्साही बने रहना। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है निश्चयात, अर्थात निश्चय के साथ प्रयास करना। प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस विथ डिटर्मिनेशन। तो निश्चय के साथ प्रयास करने का अर्थ क्या है? मान लीजिए हम एक दिन निश्चय करते हैं कि हम प्रतिदिन 16 माला करेंगे, और उसके बाद कभी आलस की वजह से, कभी अन्य किसी वजह से फिर हम उसमें डिटर्मिन नहीं रहते, एकदम से निश्चय के साथ नहीं करते, तो फिर भी तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उत्साही भी अगर कोई हो लेकिन निश्चय ना करे तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कई बार हम चाहते हैं मेटीरियल लाइफ में कि हम बहुत डिटर्मिन्ड हो, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, ऑफिस के कार्यों में, कार्यक्रम में, पढ़ाई में, अन्य कार्यों में। तो क्यों ना निश्चय की शुरुआत भक्ति में कार्यों में की जाए। इतना ज्यादा डिटर्मिन्ड कि जो कार्य करना है वो करना ही करना है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो प्रतिदिन उठना ही उठना है। तो निश्चय भी किस प्रकार से उत्पन्न होता है? जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनके अंदर निश्चय है। अब ये दो चीजें अगर है भी, उत्साह भी है, निश्चय भी है,
लेकिन ये तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ बताई जा रही है, वो है धैर्यात। धैर्य नहीं है अगर, तो भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है धैर्य होना। जैसे डॉक्टर दवाई दे और एक पेशेंट दवाई खाए और 2 दिन के बाद कहे कि मुझे कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब उसके अंदर पेशेंस की कमी है। ही हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। उसी प्रकार से जब हम माला करना शुरू करते हैं, कई बार कुछ लोग नए नए शुरू करते हैं माला करना, और फिर वो बोलते हैं मैंने हफ्ते भर तक माला की लेकिन मुझे तो कोई परिवर्तन कुछ नजर नहीं आया। तो धैर्य, धैर्य मतलब रिजल्ट प्राप्त करने के लिए वेट करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जैसे एक माँ अगर चाहे मुझे तुरंत संतान प्राप्त हो जाए, नहीं, उसको 9 महीने तक धैर्य रखना पड़ेगा। किसान चाहे मुझे कल को फसल प्राप्त हो जाए, उसको भी धैर्य रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है धैर्य। ये 6 चीजें भक्ति को बढ़ाती है: उत्साह, निश्चयात, धैर्यात। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उसके बाद है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब नियामिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। नियामक सिद्धांत क्या चीज है? यानी कि जो भक्ति के अनुकूल है वो कार्य करना। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह अपनी 16 माला पूरा करना, प्रतिदिन श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति से संबंधित भगवान को भोग लगाना, सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना, इत्यादि इत्यादि। ये है नियामक सिद्धांत। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब भक्ति के अनुकूल कर्मों में प्रवृत्त होना। तो ये चौथा है। फिर पांचवा है संग त्यागो। कई बार हम इसको लाइटली लेते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असत्य संग त्याग एई वैष्णव आचार, ऐसा हम पढ़ते हैं। संग त्यागने का मतलब है असत्य संग को त्यागना। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सुधर जाए, वो दिन रात उसको उपदेश देते हैं, ये कार्य नहीं करना, ये कार्य करना है, ये नहीं करना है। लेकिन फिर वो दिन में खराब बच्चों की संगति करता है मान लो, और उनसे कुछ नई नई चीजें सीख के आ जाता है। तो माता पिता रोज भी उपदेश देंगे, वो सारा का सारा धुल जाएगा असत संग से। तो माता पिता चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पर चले, तो सबसे पहले उसका असत्य संग छुड़ाना पड़ेगा। जब वो खराब बच्चों का संग करना छोड़ देगा और घर में दिन रात माता पिता के अच्छे अच्छे उपदेश मिलते रहेंगे, तो उसको सुधरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से सुधर जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति में हम प्रवचन सुनते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ असत्य संग को त्याग नहीं करते। बैड एसोसिएशन भी साथ साथ में चलती रहती है। तो ये इस प्रकार से है, जैसे नल के नीचे एक बर्तन रखा है जिसमें 10 छेद है, इसलिए वो बर्तन कभी भर ही नहीं रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कोई सोचता है मैं खुद तो बुरा नहीं हूं, मेरे मित्र बुरे हैं, तो क्या हुआ? जैसे कई बार ऑफिस की पार्टी में उन लोगों के साथ में बैठ जाना जो शराब पीते हैं, तो लगता है कि नहीं नहीं, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई विल नॉट टेक।
आई एम जस्ट गिविंग देम कंपनी। पर ये बहुत खतरनाक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए बैड एसोसिएशन को छोड़ना, ये है संग त्यागो, ये है पांचवा सिद्धांत भक्ति में प्रगति करने का। छठवां है सतोवृत्ते। सतोवृत्ते है पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ये सतोवृत्ते है। अपना नया कोई तरीका नहीं खोजने का हमें, उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर चलकर बहुत सारे लोगों को सफलता प्राप्त हुई। जैसे मान लीजिए किसी को दिल्ली से वृंदावन जाना है और वो कहे मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मैं इस रास्ते पे नहीं चलूंगा, तो वो मूर्खता होगी। बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ता है जिसपे बहुत लोग, जिसमें उस रास्ते पर चले तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। हम एक नया रास्ता बनाएंगे और नए रास्ते पे चलेंगे तो हाँ, हो सकता है हम भटक जाएं, परेशान हो, नहीं पहुंच पाए। तो इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सतोवृत्ते, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो ये 6 सिद्धांत है जो शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ये जीवन में इसको अपनाना चाहिए। जो भी ये 6 चीजों को अपनाएगा वो तीव्रता से भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति को छोड़ देना और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो आज हम उसको यहीं पे विराम देंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।